सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकी को। जो बार बार ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इस हमले का एक मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से भारतीय सेना हमला करे और उनको मुंहतोड़ जवाब दे। 4 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया। डोडा में आतंकियों के कायराना हमले पर गुस्सा फूट पड़ा। आतंक के गढ़ में घुसकर मारने की आवाज बुलंद होने लगी। आतंक के अड्डे पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी। दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही होगी। देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है और इस बीच घाटी में सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन प्लान बना लिया। आतंक के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। डोडा के इन जंगलों में जमीन और आसमान दोनों जगहों से उन आतंकियों की तलाश तेज हो गई जिन्होंने घात लगाकर देश के वीर जवानों पर कायराना हमला किया था। 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को। मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने विफल किया। मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना डोडा के इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रही है, छिपकर बिल में बैठे आतंकियों का पता लगा रही है। लेकिन सेना के ऑपरेशन के बीच शहादत पर सियासत गर्मा उठी। जम्मू में लगातार आतंकी हमले और जवानों की शहादत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू में क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ ही कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। जवानों की शहादत पर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिए। मोदी सरकार के पिछले 38 दिनों में 9 आतंकी घटना हमले की हुई, 12 जवान हमारे शहीद हुए, 13 जवान जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 44 निर्दोष नागरिक जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो घाटियों में हुआ करता था आतंकी हमला, अब वो जम्मू में दस्तक दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर मोदी सरकार की लचर सुरक्षा नीति के कारण ये हो रहा है। हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं। लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है। सरकार का संदेश साफ है कि आतंकी बचेंगे नहीं, बिल से निकालकर उन्हें मारा जाएगा। घाटी से आतंक का सफाया होगा। लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मददगार कौन है? और सवाल ये भी है कि क्या आतंक का इलाज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।